दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े गुरुजी जैसे बागेश्वर बालाजी और महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी, यह जब गुरुजी कथा सुनाते हैं, यह फिर इनका सत्संग चल रहा होता है, यह भागवत सुना रहे होते हैं। तो आपने एक बात नोटिस की होगी, जिसको भी कोई भी प्रश्न पूछना होता है वह खड़े होकर कुछ रहता है। और दोस्तों, एक बार क्या हुआ, किसी महिला ने यह प्रश्न पूछ लिया कि घर में मृत परिजन अर्थात मरे हुए लोगों का तस्वीर या फोटो लगाना सही होता है या नहीं। ऐसा प्रश्न गुरुजी से पूछ लिया। अगर दोस्तों मैं तो परिजन का तस्वीर या फोटो घर में लगाना सही है, तो फिर किस दिशा में लगाना चाहिए? आज नहीं तो कल या फिर आने वाले समय में हर किसी के परिवार में यह प्रश्न उठता है। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि मृत परिजन का तस्वीर सही दिशा में नहीं लगाते हैं तो उस घर में एक एक करके मौत होती जाती है। दोस्तों, बागेश्वर बालाजी उनके द्वारा बताए गए उपाय कई लाखों भाई लोग अपने घर में हैं, बिना सोचे समझे 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। दोस्तों, आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है, हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और दोस्तों, आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होंगे, तभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा। और दोस्तों, जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में, तो दोस्तों घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। अगर चाहते हो कि परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और परिवार को आगे बढ़ाने चाहते हो और जीवन में तरक्की करना चाहते हो, अपने परिवार के सभी सदस्य सही रहे और जो भी मनोकामना हो आपकी पूरी हो, अगर यह सब चाहते हो तो जान लो आज मृत परिजनों की तस्वीर घर में लगाना सही है या गलत। और यदि मृत परिजनों की तस्वीर घर में लगाना सही है तो किस दिशा में लगाना चाहिए? दोस्तों, मृत परिजनों की तस्वीरें संवेदनशील और भावनाओं से भरी होती हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों, मृत परिजन के जाने का दुख हमारे जीवन के सबसे मुश्किल समयों में से एक है। मृत्यु के इस समय पर आपके साथी और सहायक के रूप में वे रहते हैं जो आपके जीवन को विशेष बनाते हैं। जीवन एक अनंत यात्रा है जिसमें हम न जाने कितने मौकों पर रुकते हैं, चलते हैं और फिर से चलते हैं। हमारे जीवन में वे महत्वपूर्ण व्यक्तियां भी शामिल होती हैं जो हमारे अब नहीं रहे हैं। वे हमारे मृत परिजन होते हैं, दोस्त, परिवार वाले, परिवार के सदस्य और उन सभी रिश्तेदारों का समूह जिन्हें हमने खो दिया है। दोस्तों, हमारे जीवन में मृत्यु के इस प्रकार के दर्दनाक घटनाओं को अनुभव करना, संघर्ष करना और उनसे साझा करना हमारे लिए एक साहसिक कार्य है। शायद हम उन्हें अब नहीं देख सकते, लेकिन वे हमारे मन के भीतर सदैव जीवित रहते हैं। दोस्तों, मृत परिजनों की यादों और स्मृतियों की बाधा हमारे मन में एक खास स्थान बना लेती है। वे हमारे साथी और गुरु होते हैं जो हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। जीवन के सभी मोड़ों पर हम उनके साथ जीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और मिलकर खुशियों और दुखों को साझा करते हैं। दोस्तों, जब हमें मृत परिजनों को खोना पड़ता है तो वे नहीं जाते, वे बस दिखाई नहीं देते हैं। हम उन्हें अपनी आंखों में, अपने दिल में और अपनी सोच में संजो कर रखते हैं। उनकी यादों को जीवंत रखने के लिए हम उनके किए गए अच्छे कामों को याद करते हैं, उनसे सीखते हैं और उनके द्वारा छोड़ी गई अनमोल बातों को अपनाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है।
इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान लोग पूर्ण रीति रिवाजों के साथ अपने पितरों की आराधना करते हैं। हालांकि कई बार जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे हमें लाभ की जगह हानि भोगनी पड़ती है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने पूर्वजों के स्वर्गवासी होने के बाद उनके चित्र घर में लगा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चित्रों को कहां और कैसे लगाएं? इसका भी बड़ा महत्व होता है। अनुचित स्थान पर लगाए गए चित्र हमेशा हानि देते हैं। मृतकों के चित्र लोग कई बार भगवान या देवी देवताओं के चित्रों के साथ लगा देते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इससे आपको लाभ की जगह हानि ही होगी। देवी या देवता पितरों से बढ़कर होते हैं और ऐसा करना देव दोष माना जाता है। मृत लोगों के चित्र घर के मध्य भाग में नहीं लगाने चाहिए। इससे आपका मान सम्मान कम होता है। इसके अतिरिक्त पश्चिम या दक्षिण की दीवारों पर लगाने से भी बचना चाहिए। इससे धन संपत्ति की हानि होती है। पितरों के चित्र घर में एक से अधिक स्थानों पर नहीं लगाने चाहिए। ऐसा करने से घर में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त पितरों के चित्र का लटकना या झूलना भी सही नहीं माना जाता। मृत लोगों के चित्र जीवित व्यक्तियों के साथ कभी नहीं लगानी चाहिए। इससे स्वभाव में नकारात्मकता का भाव फैलता है। पूर्वजों के चित्रों को घर के शयन कक्ष या रसोई में भी नहीं लगाने चाहिए। इससे पूर्वजों का अपमान होता है और घर में हमेशा अशांति छाई रहती है। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि मृत परिजनों के चित्रों को हम कहां लगाएं? कुछ वास्तुशास्त्रियों के अनुसार यदि घर में पूजा पाठ का स्थान ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में है तो पितरों के चित्र को पूर्व में लगा सकते हैं। वहीं यदि पूजा स्थल पूर्व दिशा में हो तो चित्र ईशान कोण में लगा सकते हैं। यदि पूजा घर से भिन्न किसी कमरे में पूर्वजों की तस्वीर लगा रही हैं तो उत्तर दिशा की दीवार पर लगाएं, जिससे कि पूर्वजों का चेहरा दक्षिण की ओर रहे। यह इनके लिए सर्वोत्तम स्थान है। घर के किसी एक ही स्थान पर पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। वह स्थान ऐसा होना चाहिए जो दिशा दोष से मुक्त हो। जब भी चित्र लगाएं तो चित्र के नीचे किसी लकड़ी के गत्ते का उपयोग करना चाहिए, जिससे चित्र लटका या झूलता हुआ दिखाई न दे। घर के पूर्वजों का चित्र केवल आपके देखने के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। अतः उसे ऐसे स्थान पर ही लगाएं जहां पर किसी अतिथि की दृष्टि न पड़े। आप भी उन्हें प्रतिदिन न देखें तो ही अच्छा है। यह सही है कि आपकी भावनाएं उनसे जुड़ी हैं, परंतु उन्हें प्रतिदिन याद करने से आपके भविष्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह भी माना जाता है कि हर समय पूर्वजों को याद
करते रहने से मन में उदासी और निराशा की भावना का विकास होता है। अगर आप अपने पूर्वजों के चित्र को अनुकूल स्थान पर नहीं लगाते तो आपको कई प्रकार की अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं। या संक्षेप में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं ठीक होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितनी भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, किंतु उसका भी उसे शुभ फल नहीं मिल पाता। माना जाता है कि हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 ऋण होते हैं: मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि रहे। यह ऋण न चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। पितृ ऋणों व दोषों की संपूर्ण जानकारी और इनके उपायों के लिए आप हमारी यह वीडियो देख सकते हैं। पितृदोष मुख्यतः 2 प्रकार से प्रभावित करते हैं: अधोगति वाले पितरों के कारण और ऊर्ध्व गति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, अतृप्त इच्छाएं, संपत्ति के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग है, और परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर भी पितर क्रोधित हो जाते हैं और परिवार के सदस्यों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। ऊर्ध्व गति वाले पितर सामान्यतः पितृ दोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर वह पितृ दोष उत्पन्न करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में परेशानियां समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। वे चाहे जितना भी समय और धन खर्च कर लें, परंतु कार्य सफल नहीं होता। ऐसे लोगों की कुंडली में निश्चित रूप से ही पितृदोष होता है। यह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी कष्ट पहुंचाता रहता है, जब तक कि इसका विधि विधान पूर्वक निवारण न किया जाए। यहां आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट देता है। इस दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन और समय तय किए गए हैं, जिनमें इसका पूर्ण निवारण होता है। श्राद्ध पक्ष यही अवसर है जब पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है।